चलो गाइस, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जितने लोग मुझसे सवाल करें कि हम लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इटली कैसे आ सकते हैं और हम लोग को स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए इटली का, और इटली में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको पूरा आज एक्सप्लेन करूँगा कि इटली आप किस तरीके से आ सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा की बेसिस पे और यहाँ पे पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो बात करते हैं। मेजर बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन इटली। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं पढ़ने के। कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको पढ़ने के पैसे देते हैं? सबसे मेजर सवाल जो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो हमारे जहन में होता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तकरीबन 5,900 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए आपके अकाउंट के अंदर तकरीबन 5,900 यूरो। अगर यूरो अकाउंट नहीं है तो पीकेआर में भी आप उसको कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो तकरीबन जो आज के हिसाब से अगर आप सीधा 200 के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन ये 11 से 12 लाख रुपए बनते हैं। ये आपके अकाउंट के अंदर 6 महीने तक आपके वालिद के अकाउंट में, आपके अकाउंट में होने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले। वीज़ा अप्लाई करने के बाद अगर आप वो पैसे डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने से 6 महीने पहले आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। इटली के अंदर एजुकेशन अगर आपने हासिल करनी है तो सबसे पहले जो आपने दिमाग अपना बनाना है वो ये बनाना है कि आपने किस फील्ड के अंदर तालीम हासिल करनी है। 3 फील्ड्स में इटली की तालीम जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें से एक मेडिकल है, दूसरा आपकी इंजीनियरिंग है और तीसरी आपकी इकोनॉमिक्स है। या आप गूगल पे रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ इटली के अंदर इन फील्ड्स को एक्स्ट्रा केटर करती हैं और यहाँ की तालीम बहुत ज़बरदस्त है इन 3 स्पेसिफिक फील्ड्स को लेके। तो अगर आप इन फील्ड से हैं, आंखें बंद करके इटली आ जाएं और अपना थोड़ी सी रिसर्च गूगल पे ज़रूर करें, क्योंकि एडमिशन करते हुए आपने जब एडमिशन अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपने गूगल के थ्रू ही यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। वहाँ के प्रीरिक्विजिट्स उस यूनिवर्सिटी के वहाँ पे लिखे हुए होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, आपने उनको पूरा करना है। मेजरली जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक आपका पासपोर्ट जो है, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका 1 साल आगे उसके अंदर टाइम फ्रेम होना चाहिए। एक्सपायरी के अंदर 1 साल का मज़ीद टाइम होना चाहिए। 4 पिक्चर्स चाहिए होती हैं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए होता है। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ का एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हैं और अपना एडमिशन अप्लाई कर देते हैं उन यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपको सो जाना होता है। तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर आपको जवाब आता है कि भाई आपका एडमिशन हो गया। उसकी बेस पे फिर आप एडमिशन की बेस के ऊपर जब आपका वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपनी रिसर्च करनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, किस सिटी के अंदर जाना है, कौन सी सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कौन सी सिटी में रहना थोड़ा सा सस्ता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप बड़े सिटी के अंदर भी रह सकते हैं, आप छोटी सिटी के अंदर भी रह सकते हैं। एक्सपेंसेस देख लें कहाँ के कम होंगे, क्योंकि छोटे सिटी के एक्सपेंसेस कम होते हैं, बड़े सिटीज़ के अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। आई लिव इन रोम और मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मैं कभी पाडोवा नहीं गया हूँ या मैं किसी और शहर में इनफैक्ट नहीं गया हूँ। तो मेरा जहाँ तक रोम के स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो वो रोम को प्रेफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एंड द स्टूडेंट्स विच आई नो दे हैव बिन वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, उनकी जॉब भी है, दे मेक सम एक्स्ट्रा मनी, और जब उनको काम नहीं करना होता और अपनी स्टडी पे फोकस करना होता है तो वो उसकी तरफ भी चले जाते हैं। तो देयर आर नो सच, कोई आपको गर्दन से नहीं पकड़ता है यहाँ पे। आपको जो करना है यू आर फ्री टू डू। इफ़ यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज एंड इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ पार्ट टाइमर यू कैन डू दैट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मिलान, रोम और बोलोनिया, ये 3 बड़े शहर हैं इटली के। यहाँ पे थोड़ा सा रहना महंगा है फॉर स्टूडेंट्स, और लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। वेयर 2 छोटे शहर जैसे कि ट्यूरिन हो गया और पाडोवा हो गया, तो वहाँ पे रहना भी आसान है, वहाँ पे रहना भी सस्ता है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। लेकिन एडमिशन अप्लाई करते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर अ बिगर सिटी, क्योंकि यहाँ पे तो रहने के पैसे मिल रहे हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको महीने के पैसे तो मिलेंगे ही,
वेयर एज आप यहाँ पे कुछ साइड हसल, अपना साइड जॉब भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी आप निकाल। 2 तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, एक है रीजनल स्कॉलरशिप्स और एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स। मेरिट बेस आपके प्रीवियस एजुकेशन स्कोर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको वो स्कॉलरशिप ऑफर की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अदरवाइज यहाँ पे एक रीजनल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तकरीबन स्कॉलरशिप की मद में आपको तकरीबन 7,500 यूरो सालाना दिए जाते हैं, जो कि सालाना एक साथ आपको नहीं पे कर दिए जाते, हर 3 महीने के अंदर क्वार्टरली आपको पे किए जाते हैं वो, और उससे आपका रहना खाना पीना बहुत आसान हो जाता है। आपको अगर आप नहीं काम करना चाह रहे तो आराम से आप अपना गुजारा कर सकते हैं। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट को, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। डू योर ओन रिसर्च, शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपने जाके तालीम हासिल करनी है और वहाँ के प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट करने हैं, और आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। वंस आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दिया और वहाँ से अप्रूवल आ गया, उसके बाद आपने इटालियन एम्बेसी, चेरीज के थ्रू, इस्लामाबाद, कराची, व्हाटएवर जिस सिटी में भी आप हैं, वहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, जो कि जिसकी बेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। दैट डजंट टेक सो लॉन्ग। सो नवंबर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स खोलेंगी, तो मेक श्योर कि आप जो है उससे पहले अपने जो होमवर्क आपने करना है कि किस सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करनी है, उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं। अक्टूबर का महीना है, सितंबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, तो बस अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दें कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर आना है और आके यहाँ पे तालीम हासिल करनी है। स्टूडेंट वीज़ा नॉर्मली 1 साल का आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प होता है। आप 1 साल का आपको वीज़ा दिया जाता है, जो कि एक्सटेंडेबल होता है। आप उसको यहाँ पे आने के बाद एक्सटेंड करा सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पासपोर्ट जो है, जब आप वीज़ा अप्लाई करें हो, उसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी हो, और जब आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा और आप इटली आ जाएंगे, अपनी तालीम हासिल करना शुरू कर देंगे, तो आपका वीज़ा ईज़िली एक्सटेंड हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। सो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आपकी पढ़ाई के बाद फ्यूचर आपका इटली के अंदर क्या है? अगर आप 5 साल यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रह लेते हैं, तो यहाँ पे आप PR अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिसको परमिसो दी लूंगो इटालियन में कहा जाता है। दैट्स अ लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजिडेंसी। और अगर आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे 5 साल रह लेते हैं, उसके बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं इटली की। सो द टोटल टाइम फ्रेम इज ऑफ 10 years फॉर अप्लाइंग द नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। डेफिनेटली आपको टैक्स पे करना है, आपको जॉब करनी है, एक सर्टेन लेवल आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल तक की होनी चाहिए नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप 5 साल एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट PR, परमानेंट रेजिडेंसी, दैट इज PR। अच्छा, इटली में पढ़ने के चांसेस कितने हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए? देर आर 80 to 90% चांसेस कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर स्कोर्स। प्री एनरोलमेंट के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्री एनरोलमेंट भी करा सकते हैं, अपनी देख भी सकते हैं, और इसके अलावा गूगल के थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ निकाल सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी सवाल आपके हों, यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से या रीजन के हिसाब से या रहने के हिसाब से, जितनी मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ बाय एज आई एम लिविंग है, रह रहा हूँ, तो बेहतर गाइड कर पाऊँगा। और कोई भी सवाल हो, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, इनबॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर, जहाँ पे भी सही लगे, जो इजी लगे, लिख दीजिएगा। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Ciao.